फ्रेंड्स नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदनी। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर कई गुना कंफर्टेबल रहने वाले शुक्र धन, वैभव, यश, सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, रोमांस, जमीन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। और जब ये वृषभ राशि में जाएंगे, अपनी ही राशि में जाएंगे, तो 12 राशियों पर इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ने वाला है। तो 12 राशि वालों को क्या जनरल उपाय करना चाहिए और कैसा असर पड़ने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 6 अप्रैल 2023 को शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सुबह 10:50 पर ये मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी अपनी ही राशि है। और जहां पर जब वृषभ राशि में वो आएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि शुक्र मेष राशि में राहु के संग युक्ति बनाकर बैठे थे। अब ये युक्ति भी टूट जाएगी और राहु की छाया से उन्हें मुक्ति में भी मिल जाएगी। और वृषभ राशि उनकी अपनी खुद की राशि है, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और साथ ही साथ जब ये यहाँ पर 6 अप्रैल से लेकर 2 मई की दोपहर 1:50 तक रहने वाले, तो इसी टाइम पीरियड में ना तो ये अस्त होने वाले और ना ही वक्री होने वाले। तो ये 12 राशियों के लिए सबसे अच्छी बड़ी खुशखबरी कि यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे और कंफर्टेबल रहने वाले और सभी राशि को कुछ ना कुछ देने वाले। और विशेषकर वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। तो मेष राशि से इसकी शुरुआत करती हूँ। मेष राशि में जो ये शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो उनके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। धन, कुटुंब, वैभव के धन, कुटुंब, वाणी के भाव से होने जा रहा है। तो जो मेष लगन के जातक है वो इस समय अपना पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो पैसा इन्वेस्ट कर दे, उनको लाभ होगा। साथ ही परिवार में प्रसन्नता रहेगी और किसी न किसी महिला सदस्य को या अपनी खुद की वाइफ को किसी प्रकार का गिफ्ट जरूर दीजिए, इससे आपको शुक्र मेहरबान होंगे और इस समय आपकी मेहनत से आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला। अगली राशि अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि में शुक्र का गोचर लगन से ही होने वाला है। तो आपको अपने आकर्षण खुद ब खुद बढ़ा हुआ दिखेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे। अगर आपने कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन करनी, कोई मीटिंग करनी, तो वो आपका प्रभाव कई गुना छोड़ेंगे। यहाँ पर शुक्र आपका आकर्षण बढ़ा देंगे, आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा कर देंगे। साथ ही जो वृषभ लगन के जातक हैं और वो किसी प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से जुड़े हुए या इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी प्रकार के ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए, कॉस्मेटिक सामान से जुड़े हुए, तो ये यकीन मानिए कि उन लोगों को विशेष लाभ होने वाला। अगली राशि अगर मैं मिथुन राशि की बात करूँ तो मिथुन राशि में शुक्र का जो गोचर होने वाला वो उनके खर्चों के घर से होने वाला। तो यहाँ पर शुक्र आपके खर्चे बढ़ा देंगे, आपको अध्यात्म की तरफ भी जोड़ेंगे, साथ में आपकी यात्राएं भी होंगी और उन यात्राओं पे खर्चा भी होगा। तो आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही घर में किसी प्रकार का विवाह या मांगलिक कार्य भी होता हुआ दिख रहा है जिसमें पैसा खर्च हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई पे भी आपका इस समय पैसा खर्च होते हुए दिख रहा है। साथ ही आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही अगली अगर मैं बात करूँ कर्क लगन वालों की, तो कर्क लगन वालों में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो उनके लाभ के भाव से होने जा रहा है। तो यहाँ पर शुक्र आपके लाभ को बढ़ा देंगे, आय में वृद्धि कर देंगे, प्रमोशन की संभावनाएं बन रही। साथ ही किसी दूसरे स्थान पर अधिक पैसा मिलने की भी संभावना, यानी कि आप इस नौकरी को परिवर्तित करके इससे ज़्यादा सैलरी पर कहीं और भी आपको पद के साथ जॉब मिल सकती। तो कर्क लगन वालों की अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा बदलाव होता हुआ भी इनकी नौकरी में मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपके घर में भी मांगलिक कार्य होते दिख रहे हैं। आप कोई नया मकान लेते हुए भी दिख रहे हैं, घर लेते हुए भी दिख रहे हैं, आपकी कई इच्छाएं पूरी होती हुई भी दिख रही है। और साथ ही साथ जो आपके प्रतिद्वंदी वो भी आपसे परास्त होते हुए दिख रहे हैं। अगली राशि अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, तो सिंह राशि में जो शुक्र का लगन होने सिंह राशि में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो उनके कर्म के स्थान से होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑफिस में किसी तरह का अचीवमेंट हो सकता है, आप किसी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने आलस्य को नहीं छोड़ा तो आप अपने बनते काम को भी बिगाड़ सकते हैं। साथ ही आप किसी टेक्नोलॉजी डिवाइस की मदद से इस्तेमाल करके अपने बड़े काम को शॉर्ट में करके बॉस को प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि कोई टेक्नोलॉजी का सहारा ले और बढ़ते काम को शॉर्ट में करके बॉस को प्रसन्न कर दे, इससे आपके बॉस आपसे खुश रहने वाले हैं। जो लोग सिंह राशि वाले हैं, सिंह लगन वाले हैं, व्यापार वर्ग, ब्यूटी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और जो लोग ब्यूटी
पार्लर चलाते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ यहाँ दिख रहा है। अगली अगर मैं बात करूँ कन्या लगन वालों की, तो कन्या लगन वालों में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो उनकी किस्मत के घर से होने जा रहा है। तो आपकी किस्मत यहाँ बहुत मजबूत होने वाली है, आपका लक आपको भरपूर साथ देने वाला है। साथ ही आपको देवी की उपासना करते रहना चाहिए, पत्नी को अपनी प्रसन्न रखना चाहिए, पत्नी को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना चाहिए, बुजुर्ग महिलाओं के पैर छू के आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना इनका आशीर्वाद लेंगे उतना भाग्य आपका प्रबल होता जाएगा और भाग्य के दरवाजे खुलते जाएंगे। साथ ही आपको अपने छोटे भाई बहनों से बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर चलते तो आपको व्यापार में विशेष वृद्धि होती हुई भी दे रही है। और साथ ही साथ आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। इस समय आप पूजा पाठ की तरफ भी अग्रसर बढ़ सकते हैं। अगली राशि की मैं बात करूँ, तुला लगन वालों की बात करूँ, तो तुला राशि में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो मृत्यु के स्थान से होने जा रहा है। और जब यहाँ पर से शुक्र गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करने वाले हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं रहने वाले। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही हेल्थ को लेके इशू आ सकते हैं, पति पत्नी में वाद विवाद हो सकता है, पत्नी की भी तबीयत खराब रह सकती है। किसी भी प्रकार से ये सारी परेशानियां तो आपके जीवन में दिख ही रही हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इस समय आप जो अपने काम के दबाव को महसूस करें उससे आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लेकिन जो अच्छी होती हुई दिख रही है कि आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन की भी प्राप्ति होती हुई दिख रही है। तो तुला लगन वालों के लिए ये भी बात फायदे की होती हुई दिख रही है। और आपको अत्यधिक यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये यात्राएं कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू को बढ़ा देगी। अगली राशि की अगर मैं बात करूं वृश्चिक लगन वालों की, तो वृश्चिक लगन वालों में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो डेली बेस इनकम की जगह से होने जा रहा है, जीवन साथी के घर से होने जा रहा है। तो जब यहाँ से शुक्र का गोचर होगा तो अपने पिता के साथ तालमेल को बनाकर चले, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी उनकी शादी हो सकती है, जिनके प्रेम प्रसंग लंबे चले आ रहे वो इस रिश्ते को रिंग सेरेमनी या शादी तक ले जा सकते हैं। इनके प्रेम मजबूत होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इनको कैरियर में भी आगे बढ़ने के लिए किसी महिला का अगर सपोर्ट लेना पड़ता है तो बेहिचक ले लीजिए, क्योंकि शुक्र जब यहाँ पर महिला के रूप में आपको मदद करेंगे तो आपकी तरक्की होगी होगी। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे शुक्र का वृश्चिक लगन वालों के लिए जो गोचर होने जा रहा है वो अच्छा साबित होगा और मांगलिक कार्य यानी शादी होती हुई भी दिख रही है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के संग हो सकती है। अगली अगर मैं बात करूँ राशि धनु लगन वालों की, तो धनु लगन वालों में जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो ऋण रोग शत्रु के भाव से होने जा रहा है। और जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन या किसी वस्तु या किसी सामान को लेने के लिए कर्जा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कानूनी विवाद पहले से चला आ रहा है तो वो मसला बढ़ सकता है, या किसी भी प्रकार के कानूनी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकते हैं, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, पत्नी की हेल्थ को लेकर कोई इशू आ सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति से आपको मदद मिल सकती है। साथ ही अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी से आपकी कहा सुनी हो सकती, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, महिलाओं का सम्मान करिए। खासकर अपने कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार की कोई महिला से आप डील करते हैं या महिला से आपका किसी भी तरीके से संबंध है तो उसे अभद्र भाषा का उपयोग ना करें, नहीं तो ये शुक्र आपको बुरे परिणाम देना शुरू कर देगा, क्योंकि शुक्र एक महिला स्त्री ग्रह है। और जब आप किसी महिला से अभद्र भाषा में बात करेंगे या किसी महिला के साथ आप वाद विवाद करेंगे तो शुक्र यहाँ पर रुष्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को टालने की कोशिश करिए 2 मई तक। साथ ही आपको पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है तो खाने पीने पे अपने नियंत्रण रखिए। बाकी ये कहूँ तो धनु लगन वालों के लिए ये समय निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा आपको स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है या किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। बॉस से वाद विवाद करने से बचे, नहीं तो आप गुस्से में आके खुद भी नौकरी छोड़ सकते हैं और इससे कम जगह वाली नौकरी पर भी नौकरी करने को तैयार हो जाएंगे। तो वाद विवाद को टालने की कोशिश करिएगा। अगली अगर मैं बात करूं मकर लगन वालों की राशि, अगर मकर लगन वालों की बात करूं तो मकर लगन वालों में ये जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है ये इनके 5वें भाव से होने जा रहा है। और जब यहाँ पर
शुक्र का गोचर होगा तो ये आपके जीवन में क्या करेंगे, प्रेम प्रसंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं का अफेयर चल रहा था तो ये आप इसको अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। और साथ ही ये समय अच्छे रहने वाला है। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए पढ़ने बाहर जाना चाहते थे या आपके खुद के बच्चे जाने का प्रयास कर रहे थे तो अब इनको अवसर मिल जाएंगे और ये बड़े ईजिली जा पाएंगे। जो लोग किसी तरीके से किसी प्रकार की शोध या रिसर्च फील्ड में काम कर रहे थे तो उन्हें भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। समय अच्छा है। जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे, जो लोग व्यापारी थे जिनके काम बन नहीं रहे थे, तो यहाँ पर मकर लगन वालों के काम बनते भी दिख रहे हैं। और जो लोग लोन के लिए प्रयास कर रहे थे वो लोग लोन लेते हुए भी दिख रहे हैं, उनको लोन मिल जाएगा। अगली अगर मैं बात करूँ कुंभ लगन वालों की कि कुंभ लगन वालों के इसमें शुक्र का गोचर कैसे रहने वाला है, तो शुक्र का गोचर आपके सुखों के भाव से होने वाला है। तो यहाँ पर भूमि, वाहन, मकान में आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इस गोचर के दौरान इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। साथ ही घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। फैमिली के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं और घूमने जा भी सकते हैं। घर में किसी प्रकार का मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहा है, या तो कोई शादी घर में हो सकती है या किसी प्रकार का आप मांगलिक कार्य जरूर अपने घर में करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपका अच्छा रहने वाला, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होने वाली। तो यूँ कह लीजिए कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन आपको अपने आलस्य को दूर करना चाहिए। अगर आपने अपने आलस्य को बढ़ा लिया तो फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। साथ ही माँ का सम्मान करें, माँ का पैर छूकर रोज आशीर्वाद ले, इससे आपका शुक्र आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। अगली अगर मैं बात करूँ राशि मीन राशि, तो मीन लगन वालों की अगर मैं बात करूँ तो मीन लगन में जो ये शुक्र का गोचर होने जा रहा है, इनके पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहन के घर से होने जा रहा है। तो जब यहाँ पर मीन लगन से शुक्र का गोचर होगा, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ, तीसरे भाव से यानी पराक्रम के भाव से जब शुक्र का गोचर होगा तो यहाँ पर आपकी पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। साथ ही पत्नी कंधा से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेगी, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपको हर तरीके से सहायता करेगी, मदद करती हुई दिखेगी। साथ ही साथ जो लोग किसी तरह की पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं उनको जरूर विशेष लाभ होगा। यहाँ पर आपके करियर में आपको किसी भी तरह की बस लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वर्तमान में नौकरी बदल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे तो आप नौकरी बदल सकते हैं, बदलती हुई भी दिख रही है। आर्थिक लाभ भी दे सकता है, यात्रा भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ में धन हानि होती हुई भी दिख रही। प्रेम संबंध में यहाँ पर कुछ खास असर होते नहीं दिख रहा है। प्रेम संबंध में यूं कह लीजिए कि दूरी आती दिख रही है और इस समय आप अपने प्रेम की कमी को महसूस करते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो यहाँ पर जो लोग टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, व्यापारी वर्ग नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करे, युवा वर्ग वर्तमान समय के अनुसार खुद को अपडेट करे, ऑनलाइन यदि कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है। तो यूँ कह लीजिए कि जो लोग भी मार्केट या सेल्स से जुड़े व्यक्तियों के लिए तो ये समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं या लोगों से मेल मिलाप करते हैं, सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो मीन लगन वालों के लिए अच्छा रहने वाला। लेकिन जो बाकी फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय बेहतर नहीं दिखता। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये कहूँगी कि मीन लगन वालों के लिए शुक्र का गोचर मिला जुला फल देने वाला है। तो अब उपाय पे आते हैं कि शुक्र के गोचर का उपाय क्या करना चाहिए 12 के 12 राशि वालों को। तो आप लोगों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, आपको मंदिर में गाय का घी देते रहना चाहिए। आपको साथ ही फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। डेली परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अपने नहाने के पानी में आपको दही या फिर आपको इत्र की कुछ बूंदें डालकर स्नान करना चाहिए। इससे शुक्र कई गुना बेहतर रिजल्ट देंगे। साथ ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अपनी पत्नी का सम्मान करें। अपने पत्नी और महिलाओं से अभद्र भाषा या अभद्र व्यवहार ना करें, इससे आपके शुक्र रुष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र को बेहतर रखने के लिए इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकते। तो जो लोग भी अपने शुक्र को बेहतर रखना चाहते हैं वो इस उपाय को करते रहिए, इससे आपके शुक्र बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आप लोगों को गाय के घी को मंदिर में देते रहना चाहिए 2 मई तक, इससे शुक्र आपको लाभ ही लाभ देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों जो मैंने जानकारी दी वो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।